हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम आपका नजदीक आ रहा है और आपको पता है कि अक्टूबर में आपका एग्जाम है। तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम मैथ के लेकर आए हैं और इसके बारे में बताएंगे कि आप लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके 2022 एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आप लोग कैसे इसको सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ये आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। ये पेट 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। कई बच्चे इसको छोड़ के चले आए क्योंकि इतना बड़ा जोड़ घटाव गुणा भाग करना था। कई लोग जो किए उनका टाइम भी बर्बाद हुआ और आंसर भी गलत हो गया। कई लोग इसको देखते ही छोड़ दिए। तो एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो आप लोग चुटकियों में कर सकते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। आप लोगों ने 6, 7, 8 में एक फार्मूला देखा होगा कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब बराबर a प्लस b, एक ब्रैकेट में रहेगा और दूसरे ब्रैकेट में आपका रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर आप लोगों ने 6, 7 में नहीं पढ़ा होगा तो 9, 10 में आपको ये फार्मूला मिल गया होगा। अगर आप लोग मैथ स्ट्रीम से होंगे तो आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा होगा, और अगर आप मैथ स्ट्रीम से नहीं है तो आप लोग ये फार्मूला को याद कर लीजिए। और दोस्तों, अगर हम प्रश्न को देखें तो इसमें लिखा है 885 गुणे 885 गुणे 885 प्लस 115 गुणे 115 गुणे 115 और बटे में जो है 885 गुणे 885 धन 115 गुणे 115 और ऋण 885 गुणे 115। अगर हम 885 को जो है ए मान लें और 115 को बी मान लें तो इसकी जगह देख सकते हैं आप लोग क्या हो जाएगा, ए गुणे ए और 115 की जगह हम बी मान ले, बी गुणे बी और यहां भी ऐसे हो जाएगा ए गुणे ए प्लस बी गुणे बी माइनस ए गुणे बी। तो आप लोग को कुछ फार्मूला दिखाई दे रहा होगा आपका जो आएगा। अगर इसको हम मिटा दें, ये फार्मूला बाद में हम आप लोग के लिए लिख देंगे। तो आपका ये हो गया ए की क्यूब, क्योंकि आपको पता है ए गुणे एक पावर 3 हो जाएगी, और धन बी गुणे बी जो है आपका बी की पावर 3 हो जाएगी। और बटे में आप लोग देख सकते हैं 2 बार ए है, ए गुणे ए स्क्वायर आपका हो जाएगा, और धन बी स्क्वायर और माइनस ए बी। अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी और ब्रैकेट में आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसमें अगर ए प्लस बी को हम इधर ले आए, ए प्लस बी, तो ये आपका हो जाएगा ए की 3 प्लस बी की 3 बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी इधर ए बी नहीं लिखा, माइनस ए बी। आप लोगों को दिख रहा होगा कि ए और ए दोनों समान हैं। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इस फार्मूले से आपको पता चल गया कि इसकी वैल्यू क्या है। इसकी जो है वैल्यू क्या है, तो ए प्लस बी इसकी वैल्यू है। तो उसी तरह हम इसको भी देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 885 की क्यूब, इसको लिख सकते हैं, और धन 115 की क्यूब, और बट्टे में आपका हो जाएगा कि 885 का स्क्वायर धन 15 का स्क्वायर 115 का स्क्वायर और माइनस जो है 885 गुणे 115। जो भी बच्चा इस तरह का फार्मूला अगर वहां एग्जाम में बना ले गया होगा तो उसको तुरंत दिमाग में आ गया होगा कि इसका जो है आंसर होगा ए प्लस बी, यानी 885 धन 115। अगर हम जोड़ दें इसको 5, 5, 10, 8, 1, 9, 1, 10, 8, 1, 9, 1, 10, आपका आंसर हो जाएगा 1000। तो जिस बच्चे को एक फार्मूला पता रहा होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, वो आसानी से इसको देखते ही पहचान गया होगा कि ए प्लस बी बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो आराम से 885 धन 115 कर दिया होगा और तुरंत इसका आंसर उसका जो है 1000 आ गया होगा। और अगर आपको एक फार्मूला पता है तो ये मुश्किल से 10 सेकंड 20 सेकंड में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप लोग इस फार्मूले को याद कर लीजिए। तो ये फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप गुणा भाग के चक्कर में ज्यादा ना पड़िए,
आप सिंपल सा देखिए कि कौन सा फार्मूला बन रहा है। आप इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इस तरह लिख लीजिए और बटे में जो है आए उसको लिख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर ये किसका फार्मूला है और इसके बाद आप मान रख के आसानी से आंसर ला सकते हैं। दोस्तों ये हमारा दूसरा सवाल है। ऐसे टाइप के सवाल भी आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप लोग पिछली क्वेश्चन की तरह इसको भी यहाँ इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो आपका हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बटे में आपका रहेगा ए गुणे बी। तो आप लोग को पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिनको नहीं पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर उनको हम बता दें, ये आप लोगों ने 6-7 में पढ़ा होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर की अगर हम बात करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आप लोग याद कर लीजिए, अगर जिनको नहीं पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आप लोग याद कर लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी रूप में देखने को मिल जाएंगे। तो हमसे क्या पूछा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और हम आपको बता दें कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपका होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आपका 4ab होता है। कैसे होता है यहीं से हमको पता चल जाएगा। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें से इसको अगर हम घटा दें, यहाँ माइनस कर दें, तो माइनस करते वक्त नीचे का चिन्ह बदल जाएगा। ये आप लोग को पता है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये प्लस ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। आप लोग को पता है कि बीजगणित में अगर घटाते हैं तो नीचे का चिन्ह बदल जाता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये आपका आ जाएगा, और a से a कट जाएगा क्योंकि ये प्लस माइनस, और b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि ऊपर वाला b स्क्वायर प्लस है, नीचे वाला माइनस है, और ये दोनों 2ab और नीचे भी आप लोग देख सकते हैं प्लस का 2ab हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 4ab। तो अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप लोग तुरंत जो है 4ab लिख देंगे, तो इसका हो जाएगा 4ab अपान ab। तो ab की जगह क्या था हमारा, तो 4 गुणे 867 गुणे 289 बटे 867 गुणे 289, इससे काट देंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 4। यहां से भी आप लोग डायरेक्ट काट सकते थे, आप लोग को पता चल जाएगा कि 4ab और ab कट जाएगा, आ जाएगा 4। तो आप लोग इसको बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। आपको बस केवल ये 2 फार्मूले याद करने की जरूरत है, और आपका प्रेजेंट माइंड जो है वहां काम करना चाहिए कि आखिर किसका फार्मूला बन रहा है। अगर आप ए बी के रूप में इन्हें मानेंगे तो आपका दिमाग तुरंत काम कर जाएगा कि अच्छा ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आप लोग एग्जाम में देखते ही पहले उसको ए बी मान लीजिए, तो आपको जो है तुरंत पता चल जाएगा कि आखिर किसका फार्मूला है। तो आप लोग जो है इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा, जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला था, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा और इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको मिलते रहेंगे, और आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा कि आपका दिमाग वहां तुरंत एग्जाम में काम कर जाएगा कि अच्छा ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। और इन फार्मूलों को भी याद कर लीजिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab होगा। ये 4ab कैसे आया इसको भी मैंने बताया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर में से ए माइनस बी का होल स्क्वायर घटाएंगे तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कट जाएगा, और 2ab आपका जुड़ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 4ab। तो उसी तरह से ए बी की जगह जो है मान रख के, जो हम माने हैं ए है बी ए है, इसको रख के अगर हम करेंगे तो आपका आंसर जो है 4 आ जाएगा। और एक शॉर्ट ट्रिक अगर हम बताएं आपके सामने, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बटे में ए बी आ जाए, तो आप लोग सीधे से 4 लिख दीजिएगा, इसका आंसर 4 हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को हमने जो है प्रूव करके दिखाया कि ये 4 कैसे आया। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं चैनल पे एक भी सब्सक्राइबर नहीं है। और दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपके 2021 में पेट में आ चुके हैं, और ऐसे क्वेश्चन बनने की इस बार भी संभावना है। तो आप लोग ये कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, इसको याद कर लीजिएगा। हम आपको फार्मूले बता दे रहे हैं,
ये फार्मूले आप लोग रट डालिएगा और जिस प्रकार हमने क्वेश्चन बताया उसी प्रकार आप लोग ए बी मान के जो है क्वेश्चन को आसानी से कर सकेंगे। तो अगर हम फार्मूले नंबर 1 की बात करें तो पहला फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला कई लोग को पता है, 6-7 से ही आपको ये फार्मूला पढ़ाया जाता है और जिनको नहीं पता है वो लोग जो है इसको याद कर लें। और दूसरा फार्मूला हमारा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां केवल माइनस हो जाएगा, जो प्लस है यहां माइनस हो जाएगा, माइनस 2ab। और तीसरा फार्मूला हमारा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इस टाइप का आ जाए आपका तो एक में हो जाएगा ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा ए माइनस बी। और अगर हम चौथे फार्मूले की बात करें तो चौथा फार्मूला है आपका ए प्लस बी का क्यूब, तो आपका हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में आपका हो जाएगा ए प्लस बी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। और पांचवा फार्मूला अगर हम बात करें ए माइनस बी का होल क्यूब, तो हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी। यानी आप हर जगह जो है माइनस लगा देंगे, जैसे प्लस वाला है उसमें सब प्लस रहेगा, इसमें माइनस हो जाएगा। तो ये आपके 5 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनको तो आप लोग जरूर याद कर लीजिए। कुछ एडिशनल फार्मूले हैं हम उनको भी बता लें, आप लोग नोट कर लीजिए। अगले छठे फार्मूले की अगर हम बात करें, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, तो इसका आपका हो जाएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, इसी पे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। जो क्वेश्चन ये फार्मूले हैं थोड़ा टफ माने जाते हैं, तो एग्जामिनर भी जानता है और इसी पे ज्यादा क्वेश्चन देता है। और सातवां बात करें ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, तो हो जाएगा आपका ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आपके 7 फार्मूले हैं। तो जैसे हमने 2 क्वेश्चन पहले बताया, अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सेकंडों में करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए फार्मूला जो है रामबाण है, इसको आप लोग जरूर से जरूर याद कर लीजिए। जब आपके दिमाग में फार्मूले रहेंगे तो आप जब वहां क्वेश्चन में आएंगे अंक, उसके सामने ए बी अगर लिखेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत ये फार्मूले आ जाएंगे और आप आसानी से बिल्कुल मिनट के अंदर ही, आधे मिनट में ही आप अपना आंसर जो है ला सकेंगे। और अगर आपको यह फार्मूला नहीं याद रहेगा तो आपके बड़े बड़े गुणा जोड़ घटाव भाग करने पड़ेंगे और आपका टाइम भी एग्जाम में बर्बाद होगा और हो सकता है आपका आंसर भी गलत आए, क्योंकि जब बड़े बड़े गुणा जोड़ घटाव भाग करना होता है तो उसमें गलतियां अक्सर हो जाती हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, टाइम लिमिट टाइम में सब कुछ करना होता है, तो हमसे गलतियां भी हो जाती हैं बड़े बड़े जोड़ घटाव गुणा भाग में। तो आप लोग इस फार्मूले को जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, तब आपके क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। इस फार्मूले से रिलेटेड एक प्रश्न हम आपको और बता देते हैं। अगर आपके सामने कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया कि 883 गुणे 883 माइनस 117 गुणे 117, और आपको अगर फार्मूला नहीं याद है तो आप लोग इस क्वेश्चन को लेकर कम से कम 2-3 मिनट खा जाएंगे। क्यों? आप जो है 883 गुणे 883 करेंगे, वहां जोड़ घटाव गुणा भाग करेंगे, इसके बाद माइनस 117 गुणे 117 करके घटाएंगे, तो आपका बहुत ज्यादा टाइम जाया हो जाएगा। हो सकता है 883 गुणे 883 करने में आपकी कुछ गलती हो जाए, जिससे पूरा क्वेश्चन आपका बर्बाद हो सकता है, आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। इसलिए फार्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फार्मूलों को आप लोग जरूर से जरूर याद कर लीजिए। तो हमने क्या बताया कि इसको आप ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, 117 को बी मान लीजिए, 883 को ए। क्या है 883 गुणे 883? यानी ए स्क्वायर, आपका ए गुणे ए हो जाएगा और बी गुणे बी हो जाएगा। तो ए स्क्वायर और माइनस यहां बीच में है, माइनस कर देंगे, ए बी गुणे बी यानी बी स्क्वायर। तो हमने क्या बताया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो ए प्लस बी और गुणे ए माइनस बी। तो सिंपल सा आप लोग देख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी कितना होगा आपका 883
धन 117 गुणे 883 माइनस 117। तो अब 883 117 कितना होगा? 7 3 10, 8 1 9 1 10, 8 1 9 1 10, 1000 आपका हो गया। गुणे 883 में से 117 अगर घटाएंगे हम तो 13 में से 7 जाए 6, 7 में से 1 जाए 6 और 8 और 8 में से 1 जाए 7, तो आपका हो गया 766 गुणे 1000। तो आप लोग सिंपल सा गुणा कर देंगे, आ गया आपका आंसर। नहीं तो अगर आपको फार्मूला ना पता होता है A² माइनस B² का तो आप इसका गुणा करते। 3 अंक का गुणा करना आसान नहीं होता, एग्जाम में काफी टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं अगर आपको फार्मूला ना पता हो। अगर आपको फार्मूला पता हो तो यहाँ देखिए आपको गुणा ज्यादा नहीं करना पड़ा, आपने आसानी से जोड़ घटा के आंसर ला दिया। तो आप लोग जो है फार्मूले को जरूर याद कर लिए, जो भी हमने 7 फार्मूले बताए हैं उसी फार्मूले से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो उन फार्मूलों को याद कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करिए, उस फार्मूलों को लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि फार्मूले कई प्रकार से लगेंगे। किसी में A माइनस बी पूछा रहेगा, किसी में A³ प्लस B³ पूछा रहेगा। तो आप लोग जितना प्रैक्टिस किए रहेंगे एग्जाम में जाने के बाद आपको उतनी आसानी होगी। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, जो हमने बताया आपको समझ में आया होगा। और ऐसे क्वेश्चन आपके पेट एग्जाम में 1 नंबर में जरूर पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसको वीडियो जो है अच्छी तरह देख के अच्छी तरह समझ लीजिएगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।